गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, 4:09 हो रहे हैं। दिन है शुक्रवार का और आज है 1 मई और आज है ना मज़दूर दिवस भी है। तो आना क्या बोलते हैं कि उठ गई थी, उठते के साथ ही कर दर्शन कर लिए थे, 5 भक्तों के नाम स्मरण कर लिए थे और उसके बाद में धरती माँ को प्रणाम करने के बाद में और आ गई थी बाहर और हाथ मुंह धुलने के लिए गई थी। देखा बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, लिटरली मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई है ना। तो मैं जा कर के थोड़ी सी देर ना बाहर मतलब हवा को मैंने महसूस किया। जो ये सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ये जल्दी उठने का एक यही फ़ायदा होता है कि आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हो। और सुबह उठते के साथ में ना भागा दौड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको सुबह उठते ही भगवान को याद करना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए है ना। जो एकदम सुबह की शुरुआत है ना, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर ना बस हाथ मुंह धो करके आई थी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने है ना चूल्हे को प्रणाम कर लिया था और अन्नपूर्णा माता को भी मैंने यहाँ पर प्रणाम कर लिया था। और आज है ना वो है पूर्णिमा भी है आज और शुक्रवार का दिन भी है। तो आज थोड़ा स्पेशल दिन ही है भक्तों के लिए है ना। तो यहाँ पर बस मैंने गिलास लिया, पानी लिया और बस मैं ना बैठ जाऊँगी पानी पीने के लिए सिप सिप करके। वैसे जो पूर्णिमा वाला दिन है ना, इस दिन मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं व्रत वगैरह जो है ना वो बस मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। बाकी जैसे जो बड़े त्योहार होते हैं जैसे करवा चौथ हो या अष्टमी, इनका करती हूँ। बाकी जैसे पूर्णिमा है ना, या गुरुवार का व्रत है या फिर शुक्रवार का व्रत है, तो ये सारे व्रत है ना मैंने अपने जीवन में ना कर लिए हैं, मतलब किए हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं ना कोई सा व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं नियम सारे करती हूँ। जैसे गुरुवार को केले नहीं खाना है या फिर गुरुवार को पीली चीज़ों का यूज़ करना है, पीले कपड़े पहनने हैं है ना। तो ये सारी चीज़ों का ना मैं ध्यान रखती हूँ। ऐसे ही है ना, जैसे पूर्णिमा है, शुक्रवार है, तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि ना इत्र का यूज़ करूँ, गुलाब जल का यूज़ करूँ। पूर्णिमा है तो चावल की खीर बनाऊँ, तो इस तरीके का चीज़ों का है ना मैं ध्यान रखती हूँ। तो मेरे पास में ना एक कमेंट भी आया था कि उनकी ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और उनके घर में बिल्कुल बरकत भी नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने देखा नहीं है ना, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि है ना आज का समय ना ऐसा ही है कि है ना मतलब बहुत जल्दी हाई लग जाती है, नज़र लग जाती है, चाहे आप कुछ भी समझ लीजिए कि है ना मतलब औरों की नहीं, खुद की लग जाती है, जैसे मीठी नज़र कहते हैं, ठीक है ना। कई बार हमें ना खुद को देख करके ना अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, अरे वाह मैं तो है ना आज अच्छी लग रही हूँ, मैंने आज इतना अच्छा काम किया, या कुछ भी मतलब अपन को खुद की खुद ही नज़र लग जाती है। तो है ना आप है ना उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि बरकत है ना उस घर में नहीं होती है जिस घर में है ना आदमी की इज्जत नहीं होती है। औरत को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, मानती हूँ मैं, लक्ष्मी जी आती हैं ना, औरत की इज्जत होती है जिस घर के अंदर, लेकिन बरकत उसी घर के अंदर होती है जहाँ पर ना आदमियों का सम्मान किया जाता है। और दूसरी चीज़ की है ना, जहाँ पर है ना अलग अलग चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। जैसे कि है ना धनराशि है, ऐसा होता है ना कि हम जैसे धनराशि को अलग अलग जगह पर रख देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताऊं मैं, जैसे आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो आपके घर में है ना आमदनी का जो भी स्रोत है, जैसे कि आपके घर में है ना महीने की तनख्वाह आ रही है, समझिए जितने भी आ रहे हैं आपके घर में 25-50 हज़ार रुपए जितने भी आ रहे हैं, उन पैसों को आते ही आप है ना खर्च मत करिए। जिस दिन आए हैं उस दिन आप अपने मंदिर में रखिए, मंदिर में पूरी रात रखिए, उसके बाद में अगले दिन आपको उन पैसों को खर्च करना चाहिए। और इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि जैसे पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा वाले दिन आपको कभी भी है ना किसी को भी लेन देन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई काम वाली काम करती है या आपको किसी से सामान लिया है आपने, तो है ना मतलब उधार लिया है तो उसका चुकता करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें है ना आपको है ना पूर्णिमा वाले दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है ना लक्ष्मी जी का है ना दिन होता है। और ऐसे है ना शाम के टाइम में भी आपको ये चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन घर के अंदर लक्ष्मी आती है, मतलब कि आपकी तनख्वाह आती है, उस दिन भी आपको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। और आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर ना बरकत होना शुरू हो जाएगी। और कभी भी है ना रसोई घर के अंदर से ना सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म मत होने दिया कीजिए। अगर आपके पास में जैसे दूध है ना, तो घर में ना कभी दूध भी खत्म मत होने दीजिए। खत्म तो कुछ शब्द होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा कि है ना ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करने से आपके घर के अंदर ना कितनी बरकत आती है। और अगर फिर भी नहीं आती है ना बरकत, तो आप अपने ठाकुर जी के सामने बैठिएगा
और उनसे कहिएगा कि ना जो भी आपकी समस्या है उनसे कहिएगा। और साथ ही साथ है ना आप अपने ना जो ठाकुर जी हैं उन्हें अपने हिस्सेदारी बनाइएगा। जैसे कि आपके घर के अंदर है ना 100 रुपए आते हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि मैं आपको है ना 10% का भागीदार बना रहा हूँ। तो फिर अगर आपके पास 100 रुपए भी आते हैं तो आप है ना 10 रुपए ना उनका नाम के निकालेंगे, दान पुण्य के नाम के। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपको है ना बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुबह की राधे राधे। सुबह सुबह का टाइम है, नहा ली थी मैं, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। और आज पूर्णिमा भी है, तो है ना पूर्णिमा की है ना आपको अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर है ना मैंने जो है दहलीज वगैरह जो नहाने से पहले ही पोछा लगाया था ना, तो मैंने दरवाजा वगैरह अच्छे से साफ कर लिया था। शुक्रवार वाले दिन है ना मैं है ना दरवाजा वगैरह पोंछती हूँ अच्छे से, दहलीज को भी अच्छे से पोंछती हूँ, अपनी चौखट वगैरह भी अच्छे से पोंछती हूँ। और यहाँ पर ना बस है ना थोड़ा सा मारना बना लेती हूँ। आपको आए चाहे ना आए, आप जरूर से बनाया कीजिए। आप घर की लक्ष्मी, अगर आप आड़े टेढ़ा भी बनाएंगी ना तो एक दिन सीख जाएंगी। और ना इससे ना एक रौनक भी आती है घर के अंदर, है ना। इंतजार नहीं करना चाहिए कि दिवाली पे ही हमें ये करना है, नहीं। आपके है ना घर है ना मतलब रोज ही मंदिर है और रोज ही है ना दिवाली है ना, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी और आप घर के अंदर रहती हैं। तो बस आपको है ना डेली मतलब ध्यान रखना है अपने घर का, दहलीज का है ना पूजन आपको समय समय पर करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने ना दिया भी जला दिया था। तो मैं ना सुबह के टाइम भी जलाती हूँ और शाम के टाइम भी जलाती हूँ पूर्णिमा वाले दिन, है ना। क्योंकि है ना, और अगर शुक्रवार होता खाली तो फिर मैं एक टाइम जला लेती हूँ, चाहे सुबह या फिर शाम को, ऐसे नहीं कि दोनों टाइम। लेकिन पूर्णिमा वाले दिन मैं दोनों टाइम जलाती हूँ, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन है ना थोड़ा चांद चंद्रमा का है ना वो होता है, थोड़ा महत्व होता है। और चंद्रमा मतलब तो ऐसे सही लगता है। मैं ना तिल के तेल का जलाती हूँ और दिया, और काफी देर तक जलता है। मैं ना बहुत देर तक पूजा पाठ कथा आरती सब कर लेती हूँ, उसके बाद तक है ना मेरा दिया जलता रहता है। मेरे पास में ना एक कमेंट भी आया था कि आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सोते रहते हैं, तो फिर आप आरती कैसे करते हो। तो मैं पूरी आरती में ना घंटी नहीं बजाती। अगर मैं पूरी आरती में घंटी बजाऊंगी ना तो आरती ना 5-10 मिनट की होती है, तो इतनी देर तक घंटी बजाऊंगी तो सबकी नींद खराब होगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी घंटी बजा लेती हूँ या फिर ना लास्ट में बजा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना अपने पैर में ना वो भी लगा लिया है महावर अलता। तो मुझे अच्छा लगता है लगाना। तो मैं ना जैसे कोई तीज त्योहार होता है ना तो मैं लगा लेती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कई बार तो मैं शुक्रवार को ऐसे ही लगा लेती हूँ, मेरा मन होता है तो, क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसे पूर्णिमा वाला दिन होता है ना तो आप भी लगाया कीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि आपके पैर ना जितने ज्यादा सुंदर दिखेंगे ना, लक्ष्मी जी आपके घर के अंदर ना उतनी ही ज्यादा आएगी। क्योंकि है ना आपके पैर ना सामान्य पैर नहीं है, आपके पैर है ना लक्ष्मी जी के पैर माने जाते हैं, है ना। इसलिए आपको अपने पैरों का है ना विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अपने पैरों में बिछिया पहन के रखनी चाहिए। जैसे आजकल है ना कि औरतें पहनती ही नहीं है या फिर एक एक ही डाल लेती हैं। एक एक तो खैर मैं भी, इन्हें भी एक एक ही डाल रखा है, पर मेरी तो कुछ सिचुएशन ऐसी है, मुझसे नहीं पहनी जाती है। मैं ना एक एक भी नहीं पहन पाती हूँ सही बताऊँ तो। लेकिन है ना मैं ना मतलब कोशिश करती हूँ कि सर्दियों में तो जैसे मैं 2 पहन भी लूँ तो फिर वो जुराब की वजह से नहीं पहन पाती हूँ। तो और पायल है ना, महावर है, नेल पेंट हमेशा लगा करके रखिए। अपने पैरों को है ना फटने मत दीजिए, सॉफ्ट रखिए। तो आपके घर में आप देखना कितनी बरकत होती है। छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन है ना ये बहुत वर्क करती हैं। मैंने खुद आजमाया हुआ है और मैंने खुद ये सारी चीजें ना नोटिस करी है। तो यहाँ पर ना मैं आ गई थी बाहर ना कपड़े वगैरह सुखा करके, और यहाँ पर मैंने ना लाइट जला ली थी मंदिर की, ढो कर लिया था और क्षमा याचना कर ली थी, और ठाकुर जी को भी जगा लिया था, उनको जल वगैरह पिला दिया था। उनकी जो दिनचर्या है वो सारी मैंने कर ली थी। और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है ना तो शुक्रवार को मैं अपने मंदिर की सफाई करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं शुक्रवार को करती हूँ तो आप लोग भी शुक्रवार को ही करिए। आप जैसे है ना हर मतलब 15 दिन में कर लीजिए या महीने में एक बार कर लीजिए, हर अमावस्या को, इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे आप है ना एकादशी वाले दिन मत कीजिएगा, क्योंकि जीव जंतु होते हैं ना वो एकादशी वाले दिन आपके हाथ से मरने नहीं चाहिए, ऐसे कहा जाता है। वैसे तो उनको तो मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि वो एकादशी वाले दिन है ना उनके मतलब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन है ना आपके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। इसलिए ना आप थोड़ा ध्यान किया कीजिए कि है ना एकादशी वाले दिन है ना मंदिर वगैरह है या कहीं की भी सफाई है वो ज्यादा नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसे ही बृहस्पतिवार वाले दिन भी इसलिए ही नहीं की जाती है सफाई वगैरह कि ज्यादा जीव जंतु जो है वो हमारे हाथों से ना मरे। और यहाँ पर ना बस मैं आसन वगैरह चेंज कर लेती हूँ, और जो ये तस्वीर है इनको पहुंच करके अच्छे से और चुन्नी वगैरह इनको उड़ा करके और है ना मंदिर को पूरा अच्छे से सजाती हूँ। बड़े प्रेम से आप सजाइए। आप देखिएगा कि आप है ना जितना अपने मंदिर को सजा के रखेंगे ना आपका जीवन भी है ना उतना ही ज्यादा सज जाएगा। आप जितना फूल फूल चढ़ाएंगे ना भगवान को उतना ही आपका जीवन फूलों की तरह महकने लग जाएगा।
अगर आप अपने भगवान को है ना अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाएँगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि नए-नए वस्त्र लाकर पहनाइए या महँगे-महँगे पहनाइए, लेकिन आप अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं ना, आप जितना करेंगे ना, सच में आप अगर एक कदम बढ़ाएँगे ना, तो वो आपकी तरफ है ना 1000 कदम बढ़ाएँगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बस मैं ना बड़े ही प्यार से अपने मंदिर को सजा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये सत्यनारायण भगवान की तस्वीर, क्योंकि आज पूर्णिमा है और मैं यहाँ पे आपको बांसुरी दिखा रही थी कि देखिए बांसुरी है ना, तो उसका जो बजाने वाला हिस्सा है उसको नीचे की साइड रखना चाहिए और जो इसमें से आवाज़ आती है उसको ऊपर की तरफ। और ये बांसुरी है ना आपको मंदिर में, आपके मेन गेट पे, आपको अपने रसोई में, हर जगह पर रखनी चाहिए। और यहाँ पर है ना आज क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए मैंने कच्चा दूध है ना रात में ही निकाल लिया था। एक गिलास में निकाल लेती हूँ, छोटे से गिलास में, क्योंकि सारे भगवान को नहलाती भी हूँ और सूर्य भगवान, सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आऊंगी ना, तो उस जल में भी मैं ना दूध कच्चा मिला करके और फिर स्नान करा करके आती हूँ। और अगर पुष्प हो तो आप पुष्प भी डालिए, अगर ना कुमकुम है और चावल है, ये अक्षत है, ये भी डाल करके आप है ना कर सकते हैं। और आज क्योंकि शुक्रवार है तो आप गुलाब जल, इत्र ये डाल करके भी चढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ है ना वो जो कच्चा दूध है वो ही डाला था। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को स्नान करा लिया था दूध से, पानी से, इनसे। और फिर उसके बाद में मैं सभी मतलब लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती माँ, सभी देवी देवताओं को स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर ना पहले जल से स्नान कराया, फिर कच्चे दूध से, फिर उसके बाद में जल से, और अच्छे से पहुँच करके और फिर उनको उनके स्थान पे ना बिठा दूंगी। उसके बाद में उनको है ना जो वस्त्र रूपी कलावा है वो पहना दूंगी और उसके बाद में तिलक कर दूंगी। तो भोलेनाथ को तो मैं ना चंदन का तिलक करूंगी और बाकी सबको मैं कुमकुम का तिलक करूंगी। और जो त्रिशूल होता है भगवान जी का, उसके ऊपर भी आप अपने है ना धागा जरूर बांधिया कीजिए। और है ना जैसे आपकी कोई मन्नत हो ना, तो वो मन्नत भी आप है ना यहाँ पर है ना त्रिशूल पे बांध करके और है ना रख सकते हैं और भगवान से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान जरूर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जैसे अगर आप है ना आपकी और भी कोई मनोकामना है तो आप है ना भोलेनाथ को है ना जैसे जो सरसों का तेल होता है ना, एक उंगली पर लगा करके और उनकी शिवलिंग पर लगाइए और जो भी मन्नत है ना आप है ना मांग लीजिए कि मैं ना जैसे 4-5 सोमवार तक है ना हर सोमवार को इस तरह से करूंगी, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए। तो आपकी मन्नतें है ना पूरी हो जाती हैं। तो है ना यहाँ पर बस मैंने उस पूजा सेवा कर ली थी सभी देवी देवताओं की। अब बारी आती है हमारे ठाकुर जी की, हमारे कृष्ण की, और इनको स्नान कराना, इनका श्रृंगार कराना सच में इतना बढ़िया लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा। मैं इनसे बातें करती रहती हूँ, भजन गाती रहती हूँ, नाम जाप करती रहती हूँ, कुछ भी जो भी मेरे मन में आता है वो बड़बड़ाती रहती हूँ, बकबक करती रहती हूँ उनसे। ये भी सोचते होंगे कितना बोलती है। तो यहाँ पर बस मैंने स्नान कराया है, पहले पानी से, फिर कच्चे दूध से, उसके बाद में जल से स्नान कराया, श्रृंगार आदि किया है उनका। उसके बाद में अक्षत आप जरूर चढ़ाइएगा। आज के दिन अक्षत चढ़ाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, शिवलिंग पर भी और ना ठाकुर जी पर भी। तो यहाँ पर मैंने आरती पूजा कर ली थी और कपूर से आरती जरूर कीजिएगा पूर्णिमा वाले दिन तो। और यहाँ पर मैं ना थोड़े से चावल, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ना कोई ज़्यादा खाता नहीं है खीर, मतलब एक एक कटोरी खाएंगे हर्षित और मैं खा लेंगे। हर्षित के पापा को मैं 1 चम्मच खीर देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर मैंने चावल भिगो करके रख दिए थे और यहाँ पर मैंने ना दूध को है ना गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तो मतलब खीर बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 ही आलू की सब्जी बनाऊँगी क्योंकि आलू भी है ना ये नहीं खाएंगे, तो इनके लिए मैं ना दूसरी सब्जी बनाऊंगी। तो ये भोग जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, ये समझ लीजिए। क्योंकि बाकी हर्षित के पापा देखो खीर नहीं खाते हैं और आलू की सब्जी भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए अलग से खाना बनाऊंगी। और यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी भी छोंक दी है और पूरी बनाऊंगी, क्योंकि खीर बना रही हूँ, आलू की सब्जी बना रही हूँ ना, तो फिर हर्षित को ऐसा लगता है कि खीर और आलू की सब्जी बनी है तो फिर पूरी भी बनाई देती मम्मी आप। तो फिर है ना मैं फिर हर पूर्णिमा को ये ना खीर पूरी और है ना सब्जी बना लेती हूँ। जैसे कभी भी सब्जी तो अलग अलग हो जाती है लेकिन खीर पूरी तो बनती है। तो हमेशा है ना आप अपने ना ऐसा किया कीजिए, पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन आप सफ़ेद चीज़ का भोग जरूर लगाया कीजिए ठाकुर जी को। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ भी सेक ली थी और यहाँ पर थाली लगा ली है मैंने। खीर पहले निकाल दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि ठंडी खीर अच्छी लगती है। तो बस अब मैं यहाँ पर भोग लगा करके आ जाऊँगी अपने प्रभु को। और उसके बाद में ना यहाँ पर मैं ना ये ना धुनी भी मैंने लगाई थी, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन है ना घर के अंदर धुनी लगाना, अमावस्या वाले दिन धुनी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप है ना छोटा सा हवन करके सत्यनारायण भगवान की आप कथा जरूर पढ़ लिया कीजिए। तो अगर आप है ना ये सब करते हैं ना घर में काम, तो बहुत ज़्यादा आपका घर घर नहीं रहता है, आपका घर है ना मंदिर बन जाता है अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कीजिए और एक छोटा सा होम कर लिया कीजिए।
वाले दिन आप है ना एक छोटा सा हवन जरूर कर लिया कीजिए, और उसी हवन से है ना पूरे घर में आप घुमा लिया कीजिए, जैसे लोबान होता है ना वो, और जैसे हमें ना उसमें करते हैं ना नवरात्रों में, उस टाइप से आप है ना एक छोटा सा होम कर लिया कीजिए। और चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को है ना इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।